आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक वाटर फ्लो का स्पीड दे रखा है हमें कितना है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड थ्रू ए ट्यूब। उस ट्यूब की रेडियस हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट रूम टेम्परेचर जो दे रखा है वाटर का वो दिया है हमें 0.01 पॉइस दिया है। सो कैलकुलेट करना है हमें, रेनॉल्ड नंबर निकालना है इसका। इसमें हमको रेनॉल्ड नंबर निकालना है। रेनॉल्ड नंबर से हमें ये पता चलता है कि वो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है कि स्टडी है या अनस्टेबल है, किस नेचर का है वो फ्लो। सो उसके लिए हमको ये निकालना है और लास्ट में हमें ये भी बताना है कि वो उसका नेचर क्या है फ्लो का। तो सबसे पहले हमें रेनॉल्ड नंबर निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उसको हम यहाँ एक तरफ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो। सो v की वैल्यू हमें दी गई है, v इक्वल्स टू दिया है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ है रेडियस ऑफ दी ट्यूब, जिस ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा है उसकी रेडियस दी है। सो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू स्मॉल r जो कि रेडियस है, इक्वल हो जाएगी 1 सेंटीमीटर ये दिया है। इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। रेडियस को हमने मीटर में चेंज कर लिया। और हमें रूम टेम्परेचर पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है वाटर का। तो विस्कोसिटी का जो सिंबल होता है वो ईटा होता है। ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा 0.01 पॉइज, ये दिया है मुझे, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। सो पूछा है हमसे रेनॉल्ड नंबर आर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आर कितना होगा ये पूछ रहा है इस फ्लो का। सो कैलकुलेट करते हैं हम। तो हमारे पास फार्मूला होता है, वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर में एक रिलेशनशिप होता है, वो होता है v इक्वल्स टू आर रेनॉल्ड नंबर इंटू ईटा, ये डिवाइड बाई होता है रो जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर है इंटू डी जो कि डायामीटर होता है ट्यूब का जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस दे रखी है, डायामीटर नहीं पता है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी नहीं दिया है, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होता है कितना होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो इक्वल्स टू होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें पता हो गई। और डी की वैल्यू जो है डायमीटर हो ये रेडियस क्योंकि हमें दिया है तो डायमीटर क्या होता है उसका डबल कर देंगे रेडियस का तो कितना होगा डायमीटर हमको मिल जाएगा। तो डी इक्वल टू होता है 2r के, सॉरी 2r के। तो ये हो जाएगा 2 × r क्या है हमारा 10⁻⁻² मीटर। तो ये हमारा डायमीटर हो गया। तो इस फार्मूले को ईटा क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है तो r इक्वल्स टू लिख लेते हैं। r इक्वल्स टू हो जाएगा रो v इंटू डी और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ईटा। सो सब की वैल्यू हमें सारे जितने भी इसमें चीज़ हैं सबकी वैल्यू हमें पता है। रो की वैल्यू हमारे पास क्या है डेंसिटी है, तो ये होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू वी वेलोसिटी दी है हमें 6 × 10⁻⁻²। उसके अलावा हमें दिया है डायमीटर ऑफ ट्यूब, तो वो हो जाएगी 2 × 10⁻⁻² मीटर। और ये डिवाइड हो जाएगा ईटा से। ईटा की वैल्यू हमें दी है 0.01। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 120। सो आर की वैल्यू हमें मिल गई है, आर इक्वल्स टू मिल गया हमें 120। तो ये रेनॉल्ड नंबर मुझे मिल चुका है हमें, जो हमने कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब हमसे ये पूछा गया है इसके बाद कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालने के बाद हमें ये बताना है कि वो जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है कि नहीं। तो क्योंकि जो रेनॉल्ड नंबर है वो ये बताता है कि फ़्लो किस तरह का है, फ़्लो का नेचर बताता है वाटर फ्लो का। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, 2000 से
कम है तो क्या होगी, वो फ्लो होगा स्टडी फ्लो के कैटेगरी में आता है, वो स्टडी फ्लो के कैटेगरी में आता है, वो फ्लो वाटर फ्लो होगा जो भी लिक्विड होगा वो स्टडी फ्लो माना जाता है। और जब इसकी रेंज 2000 से 3000 होती है, इसके बीच में होती है, तो ये अनस्टेबल स्टेज मानी जाती है, ये अनस्टेबल फ्लो की स्टेज मानी जाती है। और जो थर्ड स्टेज होती है वो क्या होती है, टर्बुलेंट स्टेज होती है, जो कि होती है 3000 प्लस। अगर वैल्यू होती है, आर की वैल्यू निकल के आती है, तो वो क्या होती है, टर्बुलेंट, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं हम। तो क्योंकि हमारी वैल्यू बहुत कम है तो इसको इसलिए हम बोलेंगे यस यस इट इज स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो। तो हमने जो कैलकुलेट करना था, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालनी थी इस फ्लो की, वाटर फ्लो की ट्यूब के अंदर, और उसका नेचर भी पता करना था, तो हमने दोनों पता कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।